एवरीवन, वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है एक और वीडियो में। और जैसे कि आईपीओ की बैक टू बैक बारिश हो रही है, लगातार ढेर सारे आईपीओ आ रहे हैं। क्यों? रीजन है सबसे बड़ा बुल मार्केट। बुल मार्केट है, सब लोग बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। ठीक है, अब यही रीजन है कि जिस टाइम ढेर सारे आईपीओ आने लग जाते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाती हैं। लोग समझते हैं, देखो पहले इस चीज को समझते हैं कि लोग ये ट्राई करते हैं कि यार ये स्टॉक ऑलरेडी रन अप ले चुका है। फॉर एग्जांपल लॉरेंस लैब ऑलरेडी रन ले चुका है, तो कोई इसी सेक्टर का स्टॉक मिल जाए, इसी सेगमेंट का स्टॉक मिल जाए, इसी कैटेगरी का मिल जाए, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करने का ट्राई करूं। उसके लिए आईपीओ सबसे बेस्ट होता है। जैसे इस टाइम हमारे पास अभी जीआर इंफ्रा का आईपीओ आया, क्लीन साइंस का आईपीओ आया, लोगों ने ढेर सारा पैसा उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट करा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और आईपीओ, जैसे कि आज आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, जोमैटो फूड डिलीवरी पार्टनर है, फूड आपके घर तक डिलीवर करता है, जोमैटो, स्विगी एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से आज हम इसके आईपीओ एनालिसिस करने वाले हैं। डिटेल एनालिसिस देखेंगे, कुछ पॉइंट्स जो हिडन पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स जो क्लियर होने चाहिए इन्वेस्टर्स को, और एट दी एंड हम लोग देखेंगे कि यहां पर क्या हमारा पर्सपेक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए, लिस्टिंग गेन्स के लिए। जिसको सिर्फ पूरा वीडियो समझने का ट्राई करिएगा, कि सपोज कि ये नहीं कि मैं एंड में स्क्रॉल करूं और देखूं। बिलीव मी, आपको सिर्फ क्रक्स पता लगेगा, बट जो नॉलेज पर्पस है, जो गेन पर्पस है, वो यहां पर आपको समझ नहीं आएगा कि मेरा मेन कहने का क्रक्स क्या है और आईपीओ एनालिसिस कैसे करते हैं। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहां पर। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता हूं आपको लेकर। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करो। यहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, ठीक है, आईपीओ, जैसे मैंने इंडिया पेस्टिसाइड्स का भी डाला था। अब जोमैटो का एनालिसिस करते हैं, कहता क्या है। चलो थोड़ा सा जूम इन ले लेते हैं इसको, ताकि एक बेटर और क्लैरिटी मिल जाए। काफी है। 2010 में जब जोमैटो आया था, तो ये फूड पार्टनर की तरह, ऑनलाइन फूड डिलीवरी की तरह चला और आगे भी चलता रहा। धीरे धीरे इन्होंने अपने बिजनेस सेगमेंट्स को थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट करने का ट्राई करा। मेन पर्पस क्या है? इट्स अ B2C, दैट इज बिजनेस टू कस्टमर, ऑफरिंग इंक्लूड फूड डिलीवरी, डाइनिंग आउट। जो आप जोमेटो प्रो लेते हो, वो डाइनिंग आउट पर भी आपको डिस्काउंट्स वगैरह दिलवाता है। बुक अ टेबल भी कर सकते हो, फूड डिलीवरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहां पर ये लोग नए बिजनेस सेगमेंट में धीरे धीरे पैर रख रहे हैं, दैट इज हाइपर प्योर। यानी कि फार्म से, हाइपर प्योर बेसिकली क्या होता है? हाइपर प्योर यहां से सीधा फार्म से गुड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पिक करा और सीधा ले जाकर कस्टमर तक डिलीवर करवा दिया। यानी कि फ्रॉम एंड टू एंड, यहां पर बीच में कोई नहीं आएगा। ठीक है, अब कंपनी किस किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है? एड्स वगैरह जो जोमैटो पे फूड लिस्ट है, रेस्टोरेंट लिस्ट है, वो एड डालते हैं, वहां से कंपनी को पैसा आता है। कंपनी को और पैसा आता है जोमैटो प्रो लॉयल्टी प्रोग्राम से। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है, सबसे बड़ा पैसा आता है कंपनी को डिलीवरी फीस। ये कंपनी का सबसे मेन है। पहले ये समझने का ट्राई करो कि बिजनेस मॉडल क्या है। लोग क्या करते हैं, अच्छा आईपीओ देखा, ग्रे मार्केट वैल्यूएशंस देखी, ठीक है कि जीजीएमपी इतना है, और सीधा पैसा डालने का सोचते हैं। बिजनेस मॉडल समझा? नहीं समझा। भेड़ चाल से हटकर थोड़ा सा 5 मिनट लेकर अगर आईपीओ बिजनेस मॉडल समझ लोगे, बिलीव मी, आप उन लोगों से काफी आगे आ जाओगे। चलो, सबसे मेन बिजनेस क्या है कंपनी का? दैट इज डिलीवरी फी। जब आप कुछ ऑर्डर करते हो, कंपनी 20 रुपए, 30 रुपए, और डिस्टेंस ज्यादा है तो और रुपए 50 रुपए के आसपास चार्ज करती है। ये कंपनी का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। नेक्स्ट है कमीशन बेसिस। जब आप कुछ फूड ऑर्डर करते हो जोमैटो के प्रो एप्लीकेशन से, तो वो रेस्टोरेंट से पैसा चार्ज करती है ऑन कमीशन बेसिस। दीज आर दी टू मेन हाई रेवेन्यू सोर्सेज फॉर दी जोमैटो। अब आते हैं कंपनी के डीआरएचपी में क्या लिखा। As of 31st December, Zomato has a established footprint across 23 countries with more than 1.3 lakhs active food delivery restaurant and 1.6 active delivery partners. तो यानी कि ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली हो गया यहाँ पर 3 lakhs के आसपास, एंड एवरेज मंथली फूड ऑर्डर ऑफ 10.7 मिलियन कस्टमर्स। 10.7 मिलियन कस्टमर्स एक्चुअली यहां पर एवरेजली फूड ऑर्डर करते हैं। यानी कि यहां पर ये जो पैराग्राफ है काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर देख के वेल एस्टैब्लिश्ड लग रहा है। अभी तक एक पॉजिटिव पॉइंट आया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अमंग द लीडिंग फूड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, 2 ही हैं अभी तक तो, नंबर 1 जोमैटो, नंबर 2
स्विगी। इन दोनों में काफी टफ कंपटीशन रहता है बिकॉज ऑफ डिस्काउंट्स जो ऑफर करते हैं। फिर आ जाता है गोल्ड मेंबरशिप, प्रो मेंबरशिप वो ऑफर करते हैं, कौन सा रेस्टोरेंट किस पर लिस्टेड है वो ऑफर करते हैं। रिकॉग्नाइज कंज्यूमर ब्रांड इक्विटी अक्रॉस इंडिया, वाइड स्प्रेड एंड एफिशिएंट ऑन डिमांड, हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क। बेस्ट पार्ट क्या है, धीरे धीरे ये लोग अपने छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे विलेजेस में भी धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि इनका नेटवर्क स्प्रेड हो जाए। ये लाइन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के आसपास रेस्टोरेंट लिस्टेड है जोमैटो पर। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट कंपनी की बात पर। सबसे मेन होता है कंपनी का फाइनेंशियल्स। देखो हर चीज को फाइनेंशियल्स रीड करने का एक अलग टास्क है। सबसे मेन बात क्या है, आप इस तरीके से रीड नहीं कर सकते कि सारी फाइनेंशियल सेम होंगी। फॉर एग्जांपल लेते हैं एसबीआई कार्ड्स हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, अभी हमने क्लीन साइंस देखा, केमिकल सेक्टर था, जीआर इंफ्रा देखा, ठीक है, आईपीएल देखा, तो सबके और ये जोमैटो सबके फाइनेंशियल सेम होंगे? नहीं, सबके फाइनेंशियल्स रीड करने का पर्सपेक्टिव सेम नहीं हो सकता। रीजन इज कोई बैंक का स्टॉक्स आ रहा है तो आप फाइनेंशियल से ज्यादा एनपीए पर फोकस करोगे। अब अगर जोमैटो है, सबको पता है ये स्टार्टअप टाइप्स है, तो स्टार्टअप्स जितने भी होते हैं उनमें स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उनको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ती है, कस्टमर लॉयल्टी बनानी पड़ती है और धीरे धीरे वो अपने जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि और एग्जांपल देता हूं स्टार्टअप का, अगर आप देखो तो उबर ने क्या करा, स्टार्टिंग में जब आया तो कैब के प्राइसेस 200, 250 रुपए, 300 रुपए रखे, कम प्राइसेस रखे, 8 रुपीज किलोमीटर, 10 रुपीज किलोमीटर के आसपास। लोगों को धीरे धीरे कैब की आदत जब देखा लगने लगी, फिर धीरे धीरे उन्होंने प्राइसेस पर किलोमीटर 15 to 20 से भी ऊपर कर दिए और लिखा आ जाता है प्राइसेस आर हाई एज पर द डिमांड चीज। यहां पर धीरे धीरे वो अपना लॉस रिकवर करने का स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं। चलो वापस आते हैं फाइनेंशियल्स पे। अगर जोमैटो की बात करें, सबसे पहले एक हिडन चीज जो मुझे यहां पर दिखी कि इन्होंने ईयर क्वार्टर 31 मार्च तक तो लिखा है, 31 मार्च तक, तो फर्स्ट क्वार्टर का क्यों नहीं फाइल किया? फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड थे फाइल करने, नहीं करे, टोटली फाइन, कंपनी ने जो भी डीएचआरपी में फाइल करा। अब देखते हैं कि है क्या। ये रुपीज इन मिलियन है, मैं इसको रुपीज इन करोड़ करता हूं क्योंकि हम लोग रुपीज इन करोड़ पे चलते हैं। एसेट्स यहां पर 3400 के आसपास, 3400 के आसपास कुछ एसेट्स थे। अब यहां पर एसेट्स डिक्रीज हो गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन यह आता है कि एसेट्स डिक्रीज हो गए यानी कि कुछ अच्छी खासी प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस भी कम हुई, प्रॉपर्टी सेल कर दी, कैश आउटफ्लो नेगेटिव हो गया। तो यहां पर कुछ अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ के आसपास से एसेट्स कम हो गए और वापस से 2020-2021 में अच्छा खासा है कि इनके पास जूम आया और इट इज 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, जो पहुंच गया यहां पर कुछ आपका 8700 करोड़ के आसपास। यानी एसेट्स में तो अच्छा खासा जंप है, बट क्वेश्चन आएगा, आप सोचोगे यार ये इतना सारा जंप कैसे आ गया? हाउ इट इज पॉसिबल कि कंपनी एसेट्स बढ़ा रही है, रेवेन्यू स्टेबल है या अप्रॉक्स है, बट लॉस अभी भी है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट? इस क्वेश्चन का आंसर मैं 1 मिनट बाद दूंगा। पहले चलते हैं रेवेन्यू और पैट पर। रेवेन्यू यानी सेल्स, जो आप फूड ऑर्डर करते हो उससे कितना कमीशन आता है, फिर कंपनी के पास क्या बचता है, कंपनी की जो मैंने आपको सोर्सेज गिनाए क्या क्या है रेवेन्यू के। यहां पर पहले 1300 ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास की सेल्स हुई, सेल्स डबल हुई 2020 ईयर एंड में। यहां पर सिर्फ कोरोना 3 महीने के लिए था, यहां पर सिर्फ कोरोना 3 महीने के लिए था, यह सबसे बड़ी बात है। जो डबल हो गया दैट इज 2700 करोड़ और वापस से यहां पर थोड़ा सा पुल बैक आया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहां पर लोगों के पास उतना सैलरीड के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं थी कि वो बाहर से खाना रोज रोज ऑर्डर करें, रोज रेस्टोरेंट में जाए, रोज लॉयल्टी प्रोग्राम्स बाय करें एक्सेट्रा, राइट, टेबल बुक करें क्योंकि लॉकडाउन था। तो यहां पर इनकी रेवेन्यू हिट होना, सबकी हिट हुई थी, इनकी भी रेवेन्यू हिट होना बनता था, ठीक है, बट उतनी हिट नहीं होनी थी क्योंकि जो लोग लॉकडाउन में वगैरह फंसे हुए थे वो ऑब्वियसली फूड ऑर्डर कर रहे थे। तो यहां पर रह गया 2100 करोड़ के आसपास। अब आते हैं सबसे मेन पैट पे, यानी कि ये सेल्स है, 100 रुपए की सेल्स करी अगर एग्जांपल, तो यहां पर मैंने 50 रुपए 30 रुपए का एक्सपेंस करा, इंटरेस्ट पे करा, एंड में जो मेरे पास बचता है वो होता है पैट, मतलब सब कुछ निकल चुका है जिसको लोग बोलते हैं शुद्ध लाभ।
अब नेक्स्ट पर आते हैं, पहले कंपनी ने 1000 करोड़ के आसपास का लॉस पोस्ट करा, लॉस डबल हो गया, लॉस हो गया 2300 करोड़, प्लस यहां पर थोड़ा सा लॉस रिकवरी दिख रही है, वो हो गया 800 करोड़ के आसपास। मतलब इतनी सारी सेल्स के बाद भी कंपनी लॉस कर रही है। क्यों? जैसे कि मैंने ऊपर बोला, क्योंकि एड्स एक्सपेंस स्टार्टिंग में स्टार्टअप के ज्यादा होते हैं, बट ओवरऑल इन्वेस्टर को क्या देखना है कि यार ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है। एट द एंड इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी एज ऑफ नाउ। अब वापस से ये जो क्वेश्चन यहां पे छोड़ा था कि ये एसेट्स इतने जूम इन कैसे कर गए, उसका आंसर है फंडिंग। जब आप फंडिंग रेस करोगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर इक्विटी रेज हो जाएगा या डेट रेज हो जाएगा, और इधर एसेट वाली साइड पे कैश या बैंक बैलेंस रेज हो जाएगा। इस वजह से एसेट इतने ज्यादा जूम इन करे हैं। अब ये एसेट नो डाउट आगे काम आएंगे, बट अभी तक इनका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं दिख रहा है। सो कमिंग बैक, फाइनेंशियल से मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूं। नेक्स्ट, फंडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस लाइक वर्किंग कैपिटल रेस, वर्किंग कैपिटल के काम लगाने हैं एटसेट्रा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, 14 जुलाई नेक्स्ट वीक, 4 दिन बाद ये आईपीओ ओपन हो रहा है। 3 दिन का जो मिनिमम सेबी का बैंड है, 3 दिन के लिए रहेगा, बुक बिल्डिंग है, प्लस अब सबसे मेन बात, फेस वैल्यू इज ओनली 1 रुपीज पर शेयर। नॉर्मली लोग 10 रखते हैं, 5 रखते हैं, यहां पर सिर्फ फेस वैल्यू 1 रुपए है। आईपीओ बैंड कितना है? 72 to 76। हम किस पे अप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली 76 पे, कट ऑफ प्राइस पे। 195 मिनिमम शेयर्स है, तो अगर मैं 195 मल्टीप्लाई बाय 76 करता हूं तो एक लॉट फिल करने के लिए मुझे 14,820 रुपीज चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर। और सबसे मेन प्रॉब्लम, सिर्फ बीएससी पर ही लिस्टिंग है, एनईसी पर लिस्टिंग नहीं है। एक और नेगेटिव ड्रॉबैक। अब आते हैं इशू साइज पर। मार्केट से कुछ 9,375 करोड़ रुपीस इनको पिक करना है, राइट। अब जिन लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो देखा है, सॉरी टू इंटरप्ट, जिन लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो यहां पर देखा है कि ये स्टॉक एज, जोमैटो, देखो मैंने यहां पर भी अप्लाई करवाया था और यहां पर अच्छा खासा हम लोगों ने मार्केट से पैसा बनाया कि जैसे ही जोमैटो का आईपीओ क्लियर होगा, इन्फो एज को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। वो क्यों? अब ध्यान से सुनना। ये जो 9,375 करोड़ रुपीस है, जिसमें से कंपनी 9,000 करोड़ रुपीस के तो फ्रेश इशू कर रही है और ऑफर फॉर सेल है 375। तो सबसे पहली बात, ये ऑफर फॉर सेल कौन है? वो है इन्फो एज। इन्फो एज आका naukri.com, जिसका मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया था। अब पहले इन्फो एज ने, कैन यू बिलीव, अगर मैं आपको बताऊं कि इन्फो एज ने जोमैटो का शेयर कितने रुपए पे पिक करा था? हार्डली 1.5 रुपीज पे, हार्डली 1.5 रुपीज पर इन्फो एज ने 750 करोड़ के आसपास और इससे ज्यादा पिक किया था, और अब यहां कितने में निकाल रहा है? 76। अमेजिंग मैन, मनी मल्टीप्लाइड ऑलमोस्ट 40 टाइम्स। कमिंग बैक टू दिस, और नेक्स्ट चीज, पहले जोमैटो जो अपना आईपीओ ला रहा था, वो ला रहा था 7,500 करोड़, 7,500 करोड़ के लिए, और अब उसको बढ़ा के और कर दिया 9,000 करोड़ के लिए फ्रेश इशू, यानी 1,500 करोड़, 1,500 करोड़ और जोमैटो ने एक्सटेंड कर दिया अपना फ्रेश इशू। सबसे बड़ी बात, अब यहां पर एक चीज फोकस करने वाली बात है। देखो, एक जनरल कंसेप्ट क्या कहता है इकोनॉमिक्स का? When demand is low, supply is high, prices will fall. When supply is low, demand is high, prices will rise. अब यहां पर देखकर क्या लग रहा है कि डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? यहां देखकर आइडिया लग रहा है कि सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा है। देखो, कंपनी को कितना पैसा चाहिए? 9,375 करोड़ फॉर द वैल्यूएशन ऑफ 76 रुपीज, राइट। अगर हम इसकी कैलकुलेशन के बारे में सोचें कि कंपनी कितना पैसा उठा रही है, 9,375 मल्टीप्लाई बाय करोड़, 9,375 मल्टीप्लाई बाय 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। कंपनी को इतना पैसा उठाना है मार्केट से। वैल्यूएशंस क्या रखी है कंपनी ने पर शेयर? 76।
यानी कि कंपनी इतने सारे शेयर इशू करने वाली है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 123 करोड़ मार्केट में शेयर की लिक्विडिटी रहेगी। दैट इज अ वेरी हाई नंबर। यहां पर यह रूल सजेस्ट करता है कि डिमांड इज नॉट एट दैट मच पार बट सप्लाई इज मोर। जैसा कि मैंने यहां पर बताया कि कंपनी ने और 1500 करोड़ मार्केट से उठाने का सोचा। ठीक, यहां पर लॉस मेकिंग कंपनी, रेवेन्यू मॉडल इज लिमिटेड टू 2-3 थिंग्स। लिमिटेड मॉडल इज लिमिटेड टू 2-3 थिंग्स। रेवेन्यू सोर्स हो गया, कमीशन बेसिस हो गया, डिलीवरी फी हो गया, और सप्लाई और एक्सटेंड कर दी। तो यहां पर सप्लाई ज्यादा है जिसकी वजह से लिस्टिंग गेन थोड़ा सा कम रहेगा। लिस्टिंग गेन थोड़ा सा कम रहेगा। ये था अभी तक की पूरी वीडियो का क्रक्स कि यहां पर हम लोग क्या क्या देख सकते थे। एक बार लास्ट इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 14 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 16 जुलाई को आईपीओ क्लोज होगा, 22 जुलाई तक आईपीओ फाइनल होगा, किस किस को मिलेगा किस किस को नहीं मिलेगा। 23 जुलाई तक फंड्स रिलीज करने का स्टार्ट करेंगे ये लोग। 26 जुलाई तक आपके अकाउंट में शेयर्स आएंगे और 27 जुलाई को लिस्टिंग होगी आका, जिसको मैं बोलता हूं प्राइम पेट्रोल होगा। वापस आते हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या यहां पर इनटेक है। रेवेन्यू मॉडल देखा, स्टार्टअप है, फाइनेंशियल्स देखे जो अभी भी नेगेटिव है, फंडिंग लगातार बैक टू बैक रेस करते जा रहे हैं जिसकी वजह से इक्विटी डाइल्यूट हो रही है, फ्रेश इशू करके और इक्विटी डाइल्यूट कर दिया। अगर मैं अपने पार्ट पे बात करूं तो यहां पर मार्केट की वजह से, क्योंकि जो एक मार्केट एटीएच के आसपास घूमने का ट्राई कर रहा है उसकी वजह से जोमैटो में थोड़ा सा एक प्रीमियम मिल सकता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 15%, 20% मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-25%, बिकॉज सप्लाई इज मोर। तो हो सकता है आईपीओ लिस्ट होने के बाद एक पीक पर वापस से धीरे 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 ड्रॉबैक आना शुरू हो जाए, यानी कि एक फॉल आना शुरू हो जाए। ये थे अभी तक के आईपीओ एनालिसिस। क्रक्स, सेफ ट्रेडर हो, अप्लाई मत करो लिस्टिंग गेन के लिए, और आई वुड सजेस्ट अप्लाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लॉट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लॉट। जैसे कि हमने जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा बैलेंस शीट इतनी बढ़िया थी, क्लीन साइंस में देखा बैलेंस शीट काफी अच्छी थी, आईपीएल में देखा पेस्टिसाइड्स में बैलेंस शीट अच्छी थी। यहाँ बैलेंस शीट उतनी अच्छी नहीं है, फर्स्ट क्वार्टर की फाइल नहीं करा, वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेचफुल लग रही है एज पर अ लॉस मेकिंग कंपनी। स्विगी के पास ज्यादा रेस्टोरेंट लिस्टेड है, स्विगी के पास ज्यादा रेस्टोरेंट लिस्टेड है, कमीशन बेस भी ज्यादा है, रेवेन्यू मॉडल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जोमैटो के आसपास। यहां पर इन्होंने जो शेयर्स 37 रुपीज पे लास्ट ईयर दिए, फिर 1.3 1.4 रुपीज पे इन्होंने इन्फो एज को दिए, तो अब मार्केट में इतनी हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बैक टू बैक। क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी कहीं ना कहीं से तो पैसा रेस करना है। हो सकता है थोड़े टाइम बाद कंपनी का एफपीओ भी आ जाए, फर्दर इशू आ जाए, राइट इशू आ जाए। माई इनटेक अप्लाई करना है तो ज्यादा से ज्यादा 1 लॉट के लिए, दैट टू ओनली फॉर अ लिस्टिंग गेन्स, दैट टू ओनली फॉर अ लिस्टिंग गेन। अभी तक जब तक कंपनी और वापस से रिकवर नहीं करती लॉसेस से लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं इस कंपनी को सजेस्ट नहीं करूंगा। लिस्टिंग गेन भी ज्यादा से ज्यादा 15-20% के आसपास, 15-20% एज इन 10 से 12 रुपए के आसपास का प्रीमियम रहना चाहिए, क्योंकि 1 रुपए फेस वैल्यूएशन है। यह भी देखना पड़ेगा कि ये 10 रुपए नहीं है, 1 रुपए है, तो वो ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स हो गया। डीप एनालिसिस करें आज हम लोगों ने वीडियो में जोमैटो के आईपीओ के। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एडुकेट देम, हेल्प देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ।